दोस्तों इंडिया अपने खाने की वैरायटी की वजह से दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है। ऐसे में क्या आप जानते हैं इंडिया की बहुत सी खाने की ऐसी डिशेज भी हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बैन है, जैसे सबकी फेवरेट पानी पूरी। और वहीं दूसरी तरफ चाय भी एक देश में बैन है। और तो और एक जगह ऐसी भी है जहां समोसा बैन है। अब ये इंडियन डिशेज इन देशों में क्यों बैन है, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। दोस्तों सरसों के तेल के बिना किसी भी खाने को बनाना नामुमकिन है। इसके बिना शायद ही कोई खाना पकाया जा सकता है। इसके अलावा सरसों के तेल को ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये खाना बनाने से लेकर बॉडी की मसाज, बालों की चंपी, कान का दर्द, सर दर्द और स्किन की हेल्थ को भी ठीक करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी सरसों का तेल यूरोपियन यूनियन, कनाडा और यूएसए में बैन है। जी हाँ, ये सच है। इन तीनों जगहों पर सरसों का तेल सिर्फ एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है, मतलब इसे वहां पर खाया नहीं जाता है। दरअसल दोस्तों सरसों के तेल में 47% यूरिक एसिड पाया जाता है, जो असल में हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। यूरिक एसिड से डायरिया, कैंसर, एनीमिया, कोमा, हार्ट स्ट्रोक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती हैं। इससे अल्टीमेटली डेथ तक हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरसों के तेल के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। चलिए हम बताते हैं आपको। वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि ज्यादा मिठास भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हर चीज लिमिट में ही सही होती है। तो अगर आप सरसों के तेल का फायदा लेने के साथ साथ नुकसान से बचना चाहते हैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करें। नेक्स्ट फैक्ट, टी यानी चाय के शौकीन लोगों को चाय के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल होता है। लेकिन सोचो अगर लोगों से चाय पीने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो क्या हाल होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने सबकी फेवरेट चाय को बैन कर दिया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। असल में पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने 2022 में पाकिस्तान के लोगों से चाय का कंजम्पशन कम करने को कहा। एहसान इकबाल ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि चाय की 1-2 प्याली कम कर दे। अब ऐसा एहसान इकबाल ने इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान में चाय की खेती नहीं की जाती है और इसलिए पाकिस्तान चाय को इंपोर्ट करता है। और 2021 से 2022 के बीच पाकिस्तान ने लगभग 8,338 करोड़ की चाय इंपोर्ट कर ली थी। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन से तो सभी वाकिफ हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जैसे रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक जरूरत होती हैं, वैसे ही एशियन कंट्रीज में चाय एक बेसिक जरूरत है, जिसके बिना अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत तक नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर उनसे वही हक छीन लिया जाए तो लोगों का बुरा हाल तो होगा ही। क्या आपको भी हमारी तरह चाय पीना पसंद है? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट फैक्ट, समोसा कोई पार्टी हो या सुबह शाम की चाय, उसके साथ समोसा तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पर क्या आप जानते हैं ये टेस्टी समोसा एक देश में बैन और इलीगल है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों सोमालिया देश में समोसा खाना और बेचना दोनों इलीगल और बैन है। और समोसे को बैन करने की वजह को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सोमालिया की मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी को लगता है कि समोसा वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देता है। इसके अलावा सोमालिया के लोगों का ये भी मानना है कि समोसे की शेप वेस्ट के रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, फॉर एग्जाम्पल इल्यूमिनाटी की तरह, जिससे उनकी कंट्री के रिलीजन का अपमान होता है। इसलिए सोमालिया देश में समोसा बेचना और खाना दोनों ही बैन है। और अगर कोई समोसा बेचता और खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी फाइन देना पड़ता है और जेल की सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट फैक्ट, कच्चा बादाम। बादाम मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल माना जाता है। इंडिया के ज्यादातर घरों में बादाम तो होता ही है। अब ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि ये ड्राई फ्रूट किसी देश में बैन भी हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कच्चा बादाम बैन है। और ये बैन हाल ही में नहीं लगाया गया है, बल्कि ये 1 सितंबर 2007 से लगा हुआ है। असल में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा 2004 में की गई एक रिसर्च से पता चला कि कच्चे बादाम के अंदर सल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, जिससे बुखार, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, शेप्स, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जब इस बारे में बादाम की खेती करने वाले फार्मर्स को पता चला तो उन्हें लगा कि कहीं ये बात सुनकर लोग बादाम खाना ही ना छोड़ दें। इसलिए बादाम के फार्मर्स ने ये खबर लोगों में फैलने से पहले ही सरकार से कच्चे बादाम को बैन करने की अपील करी और सिर्फ रोस्टेड बादाम की सेल को रेगुलेट करने की रिक्वेस्ट करी। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्चे बादाम और रोस्टेड बादाम में क्या फर्क होता है? दोनों आखिर बादाम ही तो होते हैं। असल में दोस्तों जब किसी चीज को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तो उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं। जैसे लोग पानी को प्योर करने के लिए उसे उबाल कर पीते हैं, लेकिन कच्चे बादाम को बैन करने और रोस्टेड बादाम को रेगुलेट करने से और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई। क्योंकि दोस्तों बादाम को रोस्ट करने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस है, जो बहुत जहरीली मानी जाती है। प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस कनाडा और यूरोपियन यूनियन में बैन की गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हीटेड आलमंड्स की वजह से भी लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट फैक्ट,
कैनबीज, भांग। इंडिया में भांग का रिश्ता त्योहारों, लोगों की खुशियाँ और हर तरह के फंक्शन से जुड़ा हुआ है। पर जो भी हो, आखिर भांग होता तो एक नशा ही है। इसलिए क्या आप जानते हैं, भांग एक नहीं बल्कि बहुत सी कंट्रीज में बैन है, जिसमें पाकिस्तान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस, जापान, नेपाल, रशिया और यूएसए भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कंट्रीज में बैन होने के बावजूद भी इंडिया में से बैन क्यों नहीं किया गया है। असल में दोस्तों, इसकी दो वजह हैं। पहली, इंडिया में भांग का रिश्ता कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग इसे अक्सर प्रसाद मानकर भी पी लेते हैं। दूसरी, एनडीपीएस एक्ट 1985 के मुताबिक भांग के फूल और पत्तों को खाना या पीना इलीगल है और इंडिया में पी जाने वाली भांग में फूल और पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी कंट्रीज में भांग को इसके दुष्प्रभावों की वजह से बैन किया गया है। असल में भांग की कंजम्पशन से ब्रेन डैमेज, लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा और मेंटल हेल्थ तक बिगड़ने लगती है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में नशीली चीजों को धार्मिक रूप से भी गलत माना जाता है, जैसे पाकिस्तान और इजराइल। और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से फॉरेन में भांग बैन है। नेक्स्ट फैक्ट, हल्दीराम इंडिया का जाना माना ब्रांड है। आपको इंडिया में हर जगह हल्दीराम की फ्रेंचाइजी मिल ही जाएगी। ऐसे में क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि हल्दीराम यूएसए में बैन है? आपको सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन ये सच है। असल में हल्दीराम को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि एफडीए के मुताबिक हल्दीराम के ज्यादातर स्नैक्स पॉइजनस और मिलावटी होते हैं। एफडीए ने ये स्टेटमेंट 2015 में 5 महीनों के रिसर्च के बाद दी थी। एफडीए के मुताबिक हल्दीराम का खाना बहुत ही बेकार और अनहेल्दी होता है, बल्कि एफडीए ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंडिया से इंपोर्ट होने वाले स्नैक्स में बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स इंक्लूड किए जाते हैं। और जब एफडीए ने हल्दीराम के वाइस प्रेसिडेंट से इस बारे में सवाल किए तो उनका कहना था कि हर देश के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं, इसलिए वो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 2015 से आज तक अमेरिका में हल्दीराम के स्नैक्स बैन है। खैर, ये तो बात थी अमेरिका की, लेकिन इंडिया में तो आज भी हल्दीराम के फूड और स्नैक्स को लोग बड़े मजे से खाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, पानीपुरी, गोलगप्पे। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसे पानीपुरी पसंद ना हो, लेकिन क्या आपको पता है एक देश ऐसा भी है जहां पानीपुरी पूरी तरह से बैन है? दोस्तों, नेपाल में पानीपुरी बेचना बैन है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया है? चलिए हम बताते हैं आपको। असल में दोस्तों, नेपाल में पानीपुरी में कोलेरा बैक्टीरिया पाया गया था, जिसकी वजह से 12 लोग बीमार हो गए थे। लेकिन पानीपुरी 12 लोगों के बीमार होने की वजह से बैन नहीं किया गया है। असल में नेपाल में कोलेरा एपिडेमिक आज से नहीं बल्कि 1823 से चलता आ रहा है, जो कुछ साल के अंतराल में बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे 1823 के बाद इसकी दूसरी लहर 1831 में आई, फिर 1853, फिर 1856, 1862, 1888। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में कोलेरा एपिडेमिक से 30,000 लोग बीमार पड़ गए थे और 500 लोगों की जान चली गई थी। इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए नेपाल गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन को लेते हुए नेपाल में गोलगप्पे बैन कर दिए थे। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह का केस इंडिया या बाकी किसी देश में नहीं देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि नेपाल का पानी दूषित है, जिसकी वजह से वहीं पर इस कोलेरा एपिडेमिक को देखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।